तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन रैकेट्स नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे रहोगे। मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो है गल्फ की सोच इस चैनल से, जिस वीडियो का ओरिजिनल लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के पास। ने अल्कोहल अलाउ कर दिया है। कितना बड़ा इकदाम है ये उनका। बीइंग मुस्लिम में देखूं तो जहां से एक हाजी हज करके आए या उम्रा करके आए और हमारे लिए आप जमजम ले आए, तो हम कहते हैं यार इसको नेक नियति से पियो, क्योंकि ये बहुत ही साफ, शफाफ और ख़ास, अहम और इंतहाई अहमियत के हामिल एक जगह से आया हुआ है, तो अहमियत हमारी वहाँ बढ़ जाती है। अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इस इक़दाम को मैं सरासर कंडेम करता हूँ कि आपको वहाँ पे ये अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज डिप्लोमेट्स के लिए आपने अलाउ किया है, कल पूरी आवाम के लिए आप अलाउ करेंगे। सर, अब यूएई को देख लें। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई में भी शराब जो है वो आम है, वहाँ पे क्लब्स भी हैं। तो क्या मतलब है, यूएई ने डेवलपमेंट नहीं की? क्या यूएई ने तरक्की नहीं की? यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें वहाँ पे बार्स हैं, क्लब्स हैं, वहाँ पे खुलेआम जो है शराब बिकती भी है, लोग पीते भी हैं। हालांकि यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है ना, तो क्या उस पर भी हम यही कहेंगे? देखिए, अगर आप यूएई से पहले सऊदी अरब की अगर बात करें तो ये कब बैन हुआ था? 1951 के अंदर शाह अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब पीने के बाद एक डिप्लोमेट को, जो फॉरेन कंट्री से डिप्लोमेट को कत्ल किया हुआ था, शराब पी हुई थी, उसने गोली चलाई और वो कत्ल हो गया। उसके बाद सऊदी अरब के अंदर ये शराब का कॉन्सेप्ट बेचना, सेल करना या बनाना टोटली बैन हो गया। जहाँ पे इन्होंने टूरिज्म को फरोग देना है, तो वहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा, क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं तो वहाँ पे टूरिज्म ज्यादा होता है, और हमारी कोशिश आती है कि लोकल से जितना भी आप करें तो आप इतना नहीं कमा सकते रेवेन्यू। इसी तरह 40 to 50% टूरिस्ट से सऊदी अरब कमा रहा होता है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है। तो अगर वो गोरा वहां पे आ जाए, फॉरेनर वहां पे आ जाए, तो उनकी ये कोशिश और ख्वाहिश होती है कि मुझे सुबह शाम दोपहर, मतलब एनी टाइम में जब दिल करे मैं पीऊं। अगर यहाँ पे आप अलाउ नहीं करेंगे तो वो आना बंद करेंगे। तो विजन 2030 को मद्देनजर रखते हुए जो एमबीएस ने एक फैसला किया है कि जहाँ पे आपके पास डिप्लोमेट्स के लिए अलाउ करें, तो उसने अपने मुल्क के खातिर किया हुआ है, उसने अपनी जीडीपी के खातिर किया हुआ है, उसने अपनी डेवलपमेंट के खातिर किया हुआ है। इसको अगर देखा जाए इंटरनेशनल सतह पर तो ये टूरिस्ट के लिए अच्छा सपोर्ट बनता जा रहा है। आप देखें कि आपका जो यूएई है वो एक बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट बन गया है। और इसी तरह दुबई को देखें, दुबई की क्या तारीख थी और आज कहां से कहां पहुंच गया हुआ है। पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी अल्कोहल बिकता है, सरेआम नहीं बिकता, लेकिन बिकता है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। यहाँ के काफी जो वीआईपी होटल्स हैं वहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगा, शराब मिलेगी, बियर मिलेगी। इसके अलावा आप मुझे बताएं, क्या मुसलमान शराब नहीं पीता? पाकिस्तान में पीता है, लेकिन हम मुनाफकत के साथ पीते हैं ना। हम पीते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। अब आप कि पाकिस्तान के अंदर ओपनली कोई नहीं पीता, ठीक है, लेकिन इसकी तारीख है। भुट्टो दौर में शराब पे बैन लगा हुआ था। तो इसी तरह पार्लियामेंट के बाहर किसी ने भुट्टो से पूछा, आप भी शराब पीते हैं? तो उन्होंने कहा कि यार, दो गुण लगाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, बैन किया। दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं, तो हमारे सियासतदानों को ये हिपोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको फरोग नहीं देना चाहिए। बैन है तो मुकम्मल बैन हो। इसी तरह आप देखें कि रिसेंटली ये एक हमारे पुलिस कांस्टेबल थे, वो कोई पानी पी के इस तरह की बातें नहीं कर रहे थे, या चाय पी के पानी इस तरह की बातें नहीं कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने पी रखी थी, उन्होंने वही पी रखी थी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ना बनाने का आपको इजाजत हो, ना बेचने का इजाजत हो, ना इंपोर्ट करने का हो, ना एक्सपोर्ट करने का हो, टोटली बैन हो। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा करना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है इनके लिए, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। दे डू आस्क। आप अच्छे अच्छे होटल, 5 स्टार 6 स्टार होटल्स में आप जाएंगे तो वहां पे दे डू हैव बार्स का कॉन्सेप्ट वहां पे है। तो वो एनी टाइम, वो जाहिर बात, जब गोरा यहाँ पे आ जाएगा तो एक दफा तो कहेगा ना कि यार दिल कर रहा है मैं पी लूं, तो आप हम तो पानी पिलाएं, मिनरल वाटर पिलाएं, उसको चाय पिलाएं। तो उन्होंने जिस चीज की उनको तलब है वो डेफिनेटली वो करेगा। तो इसलिए जिस हद तक बड़े बड़े होटलों में अगर अलाव है तो देखना चाहिए कि क्या परमिट उनके पास है, नहीं है, क्या उनको गवर्नमेंट अलाउ किया नहीं किया, ये आप देखें। उसके बाद शराब आप बेचें। अगर अलाउ है तो आप सरेआम बेचें, अगर नहीं है तो आप चुप के क्यों पी रहे हैं? ये हिपोक्रेसी है। इस चीज को फैलाया कि हाँ भाई हमारे पार्लियामेंटेरियंस ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अगर आपके पार्लियामेंटेरियंस इस गलीज हरकत से बाज नहीं आएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि सऊदी अरब गलत कर रहा है?
ठीक है, पहले अपने आप को देखें, अपने गिरेबान जान के देखें, फिर आप किसी को बुरा कहें। अगर आप अच्छे हैं तो आप दूसरे को फिर बुरा अव्वल तो आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका राइट नहीं है कि किसी को बुरा कहें। हाँ, उनका जो भी इक़दाम है उसकी आप कदर करें, उसको रिस्पेक्ट की निगाह से देखें। अगर आप खुद गलीज हैं, आप खुद पी रहे हैं, दूसरों का कहें बैन कहें, तो वो आपका, मैं यही कहूंगा, हिपोक्रेसी के अलावा कुछ भी नहीं। देखिए मैडम, आप कह रही हैं उन्होंने वहाँ पे अल्कोहल जो सा अलाउ किया, स्टोर किया है उनके लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो अगर नॉन मुस्लिम्स के लिए है तो बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह आप देखें फ़ॉरेन कंट्री में, यहूदियों के मुल्कों में, हिंदुओं के मुल्कों में भी मसाजिद हैं, वो हमें अलाउ करते हैं, आप जाएँ। उसके अलावा देखें वहाँ पे इंडिया में आपको पता है गायें हमारे यहाँ ज़िब्हा की जाती, वहाँ नहीं की जाती, लेकिन उन्होंने फिर भी एक एरिया जो सा मुख्तसर किया है कि आप यहाँ जाके इसको कर सकते हैं। तो अगर वो इतने जो सा कंट्रीज़ हमें अलाउ कर रही हैं कि ये एक मखसूस इलाका है, यहाँ पे मुस्लिम्स आएँ, खाएं पिए, मुस्लिम्स होटल हैं, मुस्लिम मीट है, आपको सब मिल सकता है, मटन मिल सकता है, बीफ मिल सकता है, जो कि उनके मुल्क में सख्त एक वो उसके ख़िलाफ़ है। उनके सेंटिमेंट्स है ना अपने यहाँ। देखिए, लेकिन उन्होंने कोई वो ये नहीं किया। इसी तरह अगर सऊदीया ने वहाँ पे ये किया है हिडन और नॉन मुस्लिम्स के लिए, तो वो उसमें मुसलमानों को तो कुछ नहीं है। अगर आप उनकी फ्रीडम ख़त्म करते हैं तो फिर इस तरह दूसरे ममालिक में भी तो देखें ना, वो भी कर सकते हैं जी, यहाँ आपने यहाँ मस्जिद नहीं बनानी, यहाँ पे आपने गोश्त नहीं बनाना। आप लाहौर में चले जाएँ, कई ऐसे चाइनीज़ होटल हैं जहाँ पे चाइनीज़ खाना मिलता है, जो हमारे यहाँ मुसलमानों में हराम है। चाइनीज़ होटल है यहाँ पे, आपको जो सा हर वो मीट मिल सकता है जो सा मुसलमानों में हराम है, लेकिन हम यहाँ पे चाइनीज़ को फैसिलिटेट करते हैं। तो ठीक है, उनकी वो मज़हब में रहते हुए अपना खा पी सकते हैं, लेकिन उसमें मुसलमानों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जो मैं आपको लगता है कि सऊदीया इन मॉडर्नाइज पॉलिसीज से और आगे बढ़ सकता है? ये मॉडर्न इसमें कोई इतनी नहीं है, एक उनकी खाने और पीने की चीज़ है जो कि मुसलमानों में हराम है। तो यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी शराब आपको मिल जाती है आला होटलों में मिल जाती है अमीर लोगों को। गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी गरीब लोगों के लिए भी थोड़ी सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गरीब लोगों के लिए भी क्लब वगैरह होने चाहिए, जैसे तुर्की में है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? गरीब लोगों के लिए क्लब्स होने चाहिए, वो भी इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, ये क्या बात की आपने? जी होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये अमीरों को हक नहीं है कि वो अपने बड़े बड़े विलाज में थोड़ा सा शराब खाना करके थोड़ा सा अपने आप को दे ले, ज़हनी सुकून दे ले। तो फिर आप, मैं समझता हूँ कि इक्वलिटी होनी चाहिए, ये सबको मौके फराहम होने चाहिए। यानी अगर गलत काम हो रहा है तो फिर सबके लिए इक्वालिटी से हो, ये कह रहे हैं आप? नहीं, गलत काम मैं समझता हूँ गलत काम है ही नहीं है। ये सब बंदे को रिक्रिएशन का हक है, हर बंदे को। मस्जिद भी पास बनाए, साथ ये बनाए, जैसे तुर्की में था, तुर्की में है, अभी भी तुर्की में है। क्या है? यही क्लब भी हैं और मसाजिद भी हैं। जो मसाजिद जाना चाहते हैं मसाजिद में चले जाए, जो क्लब में जाना चाहते क्लब में चले जाए, ताकि हर बंदे को ज़हनी तौर पर सुकून मिलना चाहिए। ठीक है, शराब पता नहीं वो कौन सी शराब थी, लेकिन ये तो मैं समझता हूँ बतौर मेडिसिन इस्तेमाल होती है, बड़ी रिफाइन किस्म की शराब होती है ये वाली। ये तो लोग बतौर मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें हमारी मेडिसिन में भी इस्तेमाल होती है। अगर तो ये लोग वाकई अपनी सेहत को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो इनको भी चाहिए लिकर वगैरह पे पाबंदी खत्म करे, क्लब लिकर शराब वगैरह जो कहते हैं आप, जिसको शराब कह रही हैं आप, गैर मुस्लिमों के लिए कर दें आप। ठीक है ना, पूरी दुनिया में बाहर याशी करने जा रहे हैं, मतलब आपका बाहर जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान के लोग बाहर नहीं जाते याशी करने के लिए, जाते हैं ना क्लबों में। वीडियो आपने देख लिया रहेगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वीडियो का टॉपिक था लिकर शॉप गेट्स ओपन इन सऊदी अरेबिया। तो इसी पे पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन हम देख रहे थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में, ताकि वो लोग अवेयर हो सके।